हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम उड़ान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है डीजल इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट, यानी कि डीजल जो जनरेटर सेट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो फ्रेंड्स, डीजल आज का टॉपिक है डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र, इसको बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आगे एक डीजी सेट रखा होता है जिसको अपन जनरेटर बोलते हैं। ये वही जनरेटर सेट होता है जिसको अपन प्लांट के रूप में देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नहीं होता है। इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, यानी कि कम से कम 100 से लेके 500 केवीए तक के डीजी सेट अपने लगाए जाते हैं। जैसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, और भी बहुत जहाँ पर ऑफिस वगैरह जो भी कुछ काम होता है, वर्क होता है जो बिना लाइट के नहीं हो सकता, वहाँ पर डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से एक ऑप्शनल शक्ति के रूप में, यानी ऑप्शनल पावर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपन थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली लेते हैं उसका ज़्यादातर इस्तेमाल अपन लोग घरों में करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से भी अपन लोग ज़्यादा व्यापक पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एक व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्लांट है। लेकिन जो डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है, इसका अभी इतना ज़्यादा अभी इतना बड़ा व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये कम से कम 100 केवीए से 500 केवीए तक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इससे भी कम हो सकते हैं, यानी कि इससे भी कम हो सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक अपन शादी पार्टी में अपन टेंट वगैरह लगता है, उस टेंट में आप देख सकते हो कि जो एक डीजी सेट अपन लेते हैं, उस डीजी सेट में भी वो तरह से वो डीजी मतलब एक तरह से डीजल से ही विद्युत शक्ति बनाई जाती है। उसमें एक इंजन लगा होता है, और इंजन को अपन उसको फ्यूल देते हैं, वो डीजल ही होता है, यानी कि वो डीजल इंजन ही होता है। चाहे तो अपन पेट्रोल भी दे सकते हैं, लेकिन पेट्रोल क्या है, क्योंकि महंगा होता है पेट्रोल, और दूसरी बात जो है उसका इंजन इतना मजबूत नहीं होता जितना डीजल इंजन का मजबूत होता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां जो होती हैं वो आपके डीजल से चलती हैं। ठीक है, इसलिए डीजल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है और व्यापक स्तर पर किया जाता है। चलिए अपन इसका डायग्राम और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए, इसका ये डायग्राम है, ये पूरा एक डायग्राम बना हुआ है। ये इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डायग्राम कैसे वर्क करता है। एक तरह से ये देख लीजिए, एक तरह से ईंधन का टैंक है। ये ईंधन का टैंक सीधे जाके आपके अंदर इंजन में जाता है, और इंजन में आपके सिलेंडर वगैरह होते हैं। यहाँ पर एक स्पार्क प्लग ना होते हुए यहाँ पर एक इंजेक्शन पंप लगा रहता है। वो इंजेक्शन यहाँ पर उसको संपीड़ित करता है, यानी कि फ्यूल को देता है। और ये इंजन जो है, यहाँ पर जो इंजन है वो इंजन आपका 4 स्ट्रोक जैसे अपन बोलते हैं, 4 स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक की तरह ही काम करता है। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे ईंधन टैंक है, पवन फिल्टर यानी हवा का फिल्टर है। जैसे अपने गाड़ियों में आप लोग देखते होंगे, इसमें एक कार्बोरेटर लगा रहता है, पर यहाँ पर भी इसमें कार्बोरेटर टाइप का एक लगा रहता है, जिससे इंजन में साफ हवा जाती है और वो इंजन को साफ हवा को दबाती है। और उस साफ हवा के दबाने के बाद जब उसमें कंप्रेशन बनता है, तो कंप्रेशन के टाइम पे यहाँ पर एक फ्यूल पंप होता है, यहाँ पर एक इंजेक्शन होता है जिसको अपन उसमें फ्यूल जाता है, उस फ्यूल को वहाँ पर उसमें फीड कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर आग लगती है। और इंजन की जो आग होती है, इंजन की जो पावर होती है, वो पावर है उसकी एक फ्लाई व्हील होती है। फ्लाई व्हील पर आती है बड़ा सा पहिया, आप लोग देखते होंगे, उसका पहिया लगा रहता है। उस पहिए पर उसकी जो पूरी पावर आती है, उस पावर का इस्तेमाल अपन जनरेटर से कर देते हैं। क्योंकि जो जनरेटर होता है, यानी कि अपना जो अल्टरनेटर होता है, इसके अंदर अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने वाला आपका जनरेटर होता है, यानी कि उसको अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरीके से आपका डीजल इंजन काम करता रहता है और आपका जनरेटर आपकी लाइट पैदा करता रहता है। ठीक है, लेकिन ये कोई परमानेंट एक तरह से बिजली बनाने का साधन नहीं है। ये तो ऑप्शनल एक ऑप्शन होता है, यानी कि जब आपके पास जैसे मेन लाइट चली गई, आपकी मेन सप्लाई चली गई, तो उस मेन सप्लाई चले जाने के बाद अपन ऑप्शनल तौर पे एक डीजल सेट, अपने पास डीजी सेट होता है, उस सेट को अपन इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे अपन बिजली
बना लेते हैं, जिससे अपना आसानी से काम चलता रहे। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो तो वो ऑपरेशन बड़ी आसानी से हो जाए। शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग लोग कर रहे हो, एकदम से लाइट चली जाए तो उस कंडीशन में ये जल्द से जल्द होता है। ऑफिस वगैरह आप देख रहे होगे, गवर्नमेंट ऑफिस में आप देख सकते होगे, तो ये सारी चीज़ें उसी डीजी सेट से ही इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है ना। इसे पूरा एक ये दिया हुआ है, जैसे ऑयल कूलर है, कूलिंग टावर, यहाँ पर जैकेट का पानी है, सर्च टैंक है, ये पूरा एक डीजी सेट का ही हिस्सा होता है। इस डीजी सेट को एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियर हैंडल करता है और उस मैकेनिकल इंजीनियर जो पूरा इसको इस्तेमाल करके और यहाँ पर जनरेटर सेट को वो सप्लाई देता है। और जनरेटर सेट सबके ज़्यादा साथ जितने भी मतलब जहाँ जहाँ जिस जगह लगा होता है वहाँ पर आपकी वायरिंग होती है, उस वायरिंग से अपन आराम से बिजली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा इसके बारे में, ठीक है ना। और आप लोगों ने अक्सर शादी पार्टियों में देखा ही होगा कि वो कैसे उसका हैंडल को घुमाते हैं और उसके हैंडल को घुमाने के बाद वो चालू होता है, चालू होने के बाद आपकी लाइट आ जाती है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा उस तरीके से। इसके कुछ लाभ भी हैं और उसकी कुछ हानियाँ भी हैं। इसके लाभ ये हैं कि इसको अपन एक स्थान दूसरे स्थान पर भी आसानी से अपन ले जा सकते हैं। वैसे तो इसको पहले से इंस्टॉलेशन करा लिया जाता है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर अपन को इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल अपन आराम से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्यूल सप्लाई है यानी कि जो डीजल है वो अपन को आसानी से मिल जाता है और इसके लिए अपन को कोई एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपको वैसे और अदर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, पर इसमें कोई आपको अलग से कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक व्यक्ति से भी इसको हैंडल करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसका ज़्यादातर जो मेंटेनेंस भी टाइम पर इसका मेंटेनेंस भी होता रहता है और ये बड़े आसानी से चालू भी हो जाता है, बड़ी आसानी से बंद भी हो जा सकता है। वैसे अपन अदर पावर प्लांट को एकदम से बंद नहीं कर सकते, उन्हें एकदम से चालू कर सकते। इसकी जो रेटिंग है, ये इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट आप देख सकते हैं केवीए में आती है। वो केवीए में इसलिए आती है कि जो आपका अल्टरनेटर है, आपका जो अल्टरनेटर है यानी कि जो जनरेटर लिखा हुआ है इसमें, ये अल्टरनेटर आपका वीए यानी कि केवीए में ही आता है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में ही आता है। इसीलिए इसकी जो रेटिंग है, आउटपुट की रेटिंग है, वो केवीए में ही आती है। इस केवीए के जरिए अपन किलोवाट को अपन जैसे अपन को लाइट जलाना है तो पावर फैक्टर से गुणा करके अपन इसको किलोवाट में भी निकाल लेते हैं। लेकिन आपका जो डीजी सेट है उसकी जो इफिशियंसी है वो ज़्यादातर केवीए में ही आती है। और इसकी जो एक हानियाँ ये हैं कि डीजल आपका काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चली जाए तो उस टाइम पे आपका डीजल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और इतना डीजल बड़ा महंगा आता है। और इसकी जो इफिशियंसी है बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पर अपन नहीं कर सकते। इसकी जो इसकी लुब्रिकेशन जो प्रणाली है, यानी कि उसको अपन बोलते हैं एक तरह से इसकी जो तरल पदार्थ जो इसका जो लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन का मतलब जैसे मोबिल ऑयल टाइप का जो होता है, इसकी लुब्रिकेशन की जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और इसका मेंटेनेंस भी अपन को काफ़ी बार इसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से कोई ना कोई प्लांट आपका बार आपका इस्तेमाल आता रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें उड़ान ITI के साथ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसलिए आप ज़्यादा से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा उड़ान चैनल को। थैंक यू।